इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Anyway, I would like all of us to pull out our Bibles from the book of Luke. I just want to look at the book of Luke, and a very small thing, not something major, because yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. लूका का जो गॉस्पेल है हम उस पर कुछ देखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर जो भी वचन पवित्र आत्मा जी लीड करें वो ही हो, आप ही स्पीकर हैं। आई अलाउ यू होली स्पिरिट टू टेक ओवर द वर्ड्स दैट आई स्पीक। let your words come forth to nourish and nurture these people, to strengthen these people, to build them up in Jesus name. Amen. Amen. जब हम ल्यूक चैप्टर 1 में जाते हैं, समथिंग रियली फैंटास्टिक हैपेंड। हमने कुछ दिन पहले एक मैसेज पढ़ा था, लिया था, उसमें हमने बात करी थी मैरी के बारे में, दैट मैरी के पास एंजल आया एंड मैरी ओबेड गॉड। एंजल ने कहा कि जीसस पैदा होंगे, इट बी अ होली कंसेप्शन, बेबी आपके पेट में आएगा और फिर वो पैदा होगा। एंड मैरी सेड यस, जैसा मेरे परमेश्वर चाहते हैं वैसा हो। और उसके बाद राइट आफ्टर दिस इंसिडेंट वहां पे लिखा है कि मैरी ने ये सब किया। एंड देन इन द वर्स 46, यानी कि ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 46, वहां पर कुछ ऐसे लिखा है। मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी, हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर जो हिंदी में समझते हैं, एंड देन आई विल रीड इट इन इंग्लिश। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरा प्राण मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब ये सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवंतों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि उसी अपनी उस दया को स्मरण करें जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर। एनीवे, जस्ट इमेजिन दिस सॉन्ग आफ्टर रिसीविंग दिस ह्यूज प्रोफेसी। जब मैरी को स्वर्गदूतों ने प्रोफेसी दी, उसके बाद ये एक गाना है जो उसके आत्मा में बबल करा, स्पिरिट। इट इज नॉट अ सॉन्ग दैट शी नोज, बिकॉज अगर आप इस वर्ड को सारा सुनेंगे इट्स ऑल वेरी प्रोफेटिक। और यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। मैरी ने कहा, माई सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस, I mean, right now we are all magnifying the Lord. We are all charged up because He's an awesome God. And जब God ने मुझे सुबह word दिया था, मैंने कहा, God, why would you like me to give this word? What is there here? I mean, haven't we gone over this chapter? हम पहले भी जा चुके हैं, इसको क्यों पढ़ना है? But अब मुझे समझ में आ रहा है God ने किया क्या यहाँ पर। ये तो दूसरा ही प्रोग्राम था, मेरा तो प्लान कुछ और था, but God had a different, and you can just understand what it means right now to magnify the Lord, your soul. I mean, we have just gone into we've been dipped, yeah, down 1 2 3 4 5 6, like 7 times into the power of God, into the presence of God. And इस वक्त हमारा दिल कह रहा है, my soul magnifies the Lord, my spirit, हिंदी में क्या लिखा है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। कितना बोरिंग लिखा है, यहाँ पे कितना अच्छा लगा, my soul magnifies the Lord। उसको बढ़ा, ऑफ कोर्स एक ही बात लिखी है, बट एनीवे, like it sounds better in English। एंड आगे लिखा है, and my spirit rejoices in the Savior। हम सब रिजॉइस करते हैं when we go to shop and we do all kinds of things। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कुछ नया आता है। However, जब हम गॉड की प्रेजेंस में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, और हमें मालूम है, जब अभी मैं वर्शिप कर रही थी एंड जब आप लोग सब पूरे मन से कह रहे थे, आवर गॉड इज एन ऑसम गॉड,
I just saw the mighty God just come here and stand. And he said, I receive it. He was just receiving all the praise that you were giving her. And he was really taking it. And I just didn't, I mean, it was so exciting. So I stopped singing at that time because I was just looking at God. And he stood here to receive our praise. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपना सिंहासन अपने लोगों की प्रेज में बनाते हैं एंड यू आर द वंस हु वर प्रेजिंग हिम और आगे लिखा है एंड आई रियली वांट टू जस्ट गो ओवर दिस लिटिल स्क्रिप्चर for he looked on the humble estate of his servant, and behold, from now on, all generations will call me blessed. But I want to read it in the NLT version. Amazing. I mean, I really, मैं वहीं पे अटक गई थी when I was reading it here. Not that this version is better than other, just that all versions are good, as long as we understand. और यहाँ पर लिखा है, for he took notice. Listen to me. यहाँ पर लिखा है, for he took notice of his lowly servant girl. Wow. And that's it. That's my message. कभी कभी हमें लगता है मुझे कौन देखेगा, मेरे पे कौन ध्यान देगा, आई डोंट हैव दिस वन, मेरे उनके साथ सारे लोग हैं, मुझे रिजेक्ट किया गया है, वो लोग मेरे लिए कोई बात करने वाला नहीं है, मैं गरीब हूँ या मैं लिमिटेड हूँ, बट गॉड, दिस इज व्हाट मैरी सेड, जब गॉड ने मैरी को चुना, शी हैड नो क्रेडेंशियल्स, और अभी भी मुझे आपको उसकी जेनियोलॉजी पता नहीं कब होली स्पिरिट अलाउ करेंगे, देन आई विल टेल यू. हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता एक्सेप्ट प्रॉब्ली उसकी मम्मी का नाम एना था एंड एना वाज द कजन टू वाज रिलेटेड टू एलिजाबेथ की बहन थी एंड हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है. बट दिस वुमन गॉड चोज हर बिकॉज, क्यों गॉड ने क्यों मैरी को चुना? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द रीजन दैट गॉड हैड टू सिंगल आउट मैरी? मैरी में ऐसी क्या खूबियत थी, खूबी थी? शी वुड नॉट क्वेश्चन गॉड, उसके पास ये पावर थी कि वो गॉड को क्वेश्चन नहीं करेगी. एंड सम ऑफ यू आर इनकलकेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग देयर, यू आर गेटिंग इट. अभी तक हम कहते हैं ओके गॉड हम ये भी करेंगे, बट ये वाला पार्ट मेरा, बट नाउ स्लोली हमें समझ में आ रहा है अपनी सोच का फायदा ही नहीं है. In the end, we are great disasters. But God doesn't care about your plan. It's rubbish because you do not know. God आपके 2022 में जा चुके हैं. He knows every month. उन्होंने जाकर के उस जगह को इंस्पेक्ट किया. Okay, this is 2022 जनवरी. क्या ये शिवम के लिए सही है? नहीं, वो ठीक नहीं है, इसको खतरा है. और वो जो है वो शिवम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं, उसको हटा दो और ये बढ़ा दो, क्योंकि जब मेरा बेटा ये चीज पाएगा तो वो और मेरे साथ आनंद करेगा. सो फिक्स इट, कम ऑन एंजल्स, फिक्स इट. एंड देन ही इज गॉन ओवर योर फेब्रुअरी, ही इज गॉन ओवर योर मार्च, ही इज गॉन ओवर एवरी मंथ. सो पीपल ऑफ गॉड, प्लीज आई वॉन्ट यू टू रिकग्नाइज, आज अपने घर जाकर के अपने प्लान्स को देखो. वी ऑल हैव दीज ग्रेट प्लान्स ऑफ थिंग्स. गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे रिच होने से, गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे आगे बढ़ने से, गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हम शो ऑफ करें, मतलब व्हेन वी आर इन गॉड, यू नो, नॉट इन अ बैड वे. गॉड को प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग ही वांट्स इज दैट यू जस्ट गेट टू नो हिज प्लान. आपका दिल, आप रिच हो सकते हैं लेकिन आपका दिल हम्बल हो सकता है. आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपका दिल हम्बल हो सकता है. आप एक बहुत बड़े पास्टर हो सकते हैं, आपका दिल हम्बल हो सकता है. आप एक बहुत बड़े पास्टर हो सकते हैं एंड देन your heart can be all crazy. So people of God, I just want to encourage you today, जो भी आपका प्लान है, आप डरे हुए हैं या आपको कंसर्न है कि ओमनिक्रॉन आएगा, ऐसा होगा, वो लोग ऐसे हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं. और मैंने मैरी से ये सीखा है. मैरी वॉज सो डेयरिंग, उसने किसी की चिंता नहीं करी. उसे पता था कि मुझे ये एंजल जो बात करे गॉड के दिल से बात कर रहा है. And she took on God's plan and she put her plan off. उसका प्लान था कि उसकी शादी जोसेफ से होनी थी एंड उसको पता था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, बेबी मेरे अंदर आ गया, तो जोसेफ तो मुझे डेफिनेटली छोड़ देगा. वो तो कहेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, मे बी मैं मर जाऊंगी. बट शी सेड मेरा प्लान, यू नो हाउ एक्साइटेड. मेरे घर में पिछले 2 सालों से शादी की एक्साइटमेंट चल रही थी. 2 सालों से थक गई थी मैं, एक्साइटमेंट होते होते ना थक गई. आई मीन इट डिडंट हैपन, इट गॉट डिलेड. बट this woman is also waiting for her marriage, but God had a different plan. और हमें गॉड के प्लान को समझना पड़ेगा. मैरी नॉट नोइंग मच, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने अपना प्लान ड्रॉप करा और गॉड का प्लान अपनाया. कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि मैरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी. यू नो पुराने जमाने में लेडीज वर प्रॉपर्टी ऑफ मैन. वो अपने पापा की प्रॉपर्टी थी और अपने हस्बैंड की. बट शी चोज अ डिसीजन. कभी कभी गॉड आपसे डायरेक्ट बात करेंगे एंड यू डोंट हैव टू कंसल्ट योर हस्बैंड फॉर दैट. आपको अपने वाइफ से कंसल्ट नहीं करना है. आपको अपने, उसने अपने पापा से भी नहीं पूछा कि पापा मैं गॉड की बात मानू ना मानू.
कुछ डिसीजंस ऐसे हैं, आपको पता है, और आपको पता है ये गॉड की तरफ से, एंड वी डोंट आस्क एनीबडी. ऑफ कोर्स, just in case you have a question, you can go up to your pastor or your elders or your mentors and you can ask them, मुझे ऐसा है, and they will say, yes, I encourage you, आप ऐसा करो. Today I want to encourage you. Humble होने की definition है God की बातों को सुनना और मानना. और जब हम साक्षी ने एक और भी रेवलेशन दिया था लास्ट टाइम, और वो ये था, हम जितना गॉड को ओबे करेंगे, हम जितना उनकी बातों को मानना शुरू करेंगे, उतना वो हमें ब्लेस करेंगे और हमें जिम्मेदारी देंगे उनके कामों को करने के लिए. एंड दैट्स ऑल वी नीड. हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें गॉड के अनुसार सब कुछ करना है. आज मैं आपको सिर्फ यही मोटिवेट करना चाहती हूँ. मैंने चर्च अपने मन से नहीं करा, इट वॉज नॉट माई प्लान. मेरा प्लान अलग था कि हम लोग शार्प 12 बजे अच्छी अच्छी चाय पियेंगे, कुछ ब्रदर कमल लाए हैं, और we have some stuff and we will just enjoy it, but God had a different plan. So do you think that your plan is better or God's plan is better? Are you sure? Yes. Okay, great. So we had that a great yes out here. So आज मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, sit down with God. आपकी लाइफ के जो भी important areas हैं, talk to God. Say, God, this is what I feel comfortable about. मुझे इस बात में comfort आता है, मुझे उस बात में comfort आता है, और मैं दूसरा नहीं कर सकती. Please God, ये चीज़ मुझे दे दो, दे दो. I mean, there is a time people ask me and say, सब कुछ हम गॉड के लिए करेंगे, बस गॉड हमें ये दे दें, और गॉड कहते बस यही नहीं दूंगा. अब मैं क्या करूं? फिर मुझे, अब उन्हें मुझको जवाब देना है कि क्या बोलूं. सो दे से, पास्टर, आई एम ओके, आई विल गेट बैक टू यू बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, यू नो, सो आई वांट टू चेक. एंड देन गॉड कीप्स सेइंग नो नो नो. ओके गॉड. सो आई गो अप टू देम एंड से, आई एम रेडी, बताइए. आई एम श्योर गॉड ने हाँ कह दिया है. सो आई से, आई एम सॉरी गॉड ने नो कह दिया. एंड देन दे आर शॉक्ड कि अरे ये गॉड ने नो कैसे कह दिया, बट हमारा तो दिल वहां जा चुका था, यू नो. देन उनके दिल को वो मछली पकड़ते हैं, उसकी तरह वापस करके लाना पड़ता है. And say, come back honey, get back to God. This heart doesn't belong to that person, it belongs to God for now. So that's what happens. So let's surrender. और मैं जानना चाहती हूँ, all of you have plans, correct? All of you have plans. Can we surrender all of them to God? Because God से बड़ा कुछ, God is a good God, and you can tell him. जब आपको लाइफ में कुछ भी confusion आता है ना, it's terrible and you do not know मैं क्या करूँ. शॉर्टकट, लॉन्ग कट ऑफ द शॉर्टकट मैं बोल देती, बिकॉज somebody got very angry with me. आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे पश्चाताप करना. सो आई सेड, नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप यू नो you're evil or something, but that's the shortcut of everything. So I recommend in everything, सबसे पहले गॉड से कहो, गॉड आई रिपेंट, मैं माफी मांगता हूँ. देयर इज समथिंग जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ तो है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड आई एम विलिंग टू रिपेंट. मुझे माफ कर दीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए. जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है मेरे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए. मुझे फिर से अपने लहू से ढांकिए, मुझे अनॉइंट कीजिए, और मुझे इस दिन में लेके जाइए. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट यू एक्नॉलेज एंड यू रिपेंट. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज, गॉड आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, जो भी आप चाहते हैं मैं वो करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए. एंड वेट, गॉड एकदम से नहीं बताएंगे, बिकॉज वो आपकी सुनने की मसल को डेवलप कर रहे हैं. जब अभी मुझे गॉड से एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर चाहिए, तो मैंने पूछा भी नहीं, गॉड ने मुझे बाइबल से ही दिया, और मैंने आपको कुछ लोगों को उसका भेजा. गॉड ने मुझे, सुबह में बाइबल पढ़ रही थी और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं प्रेयर करती इस बारे में, ना मैं किसी को बताने वाली हूँ, मैं क्यों बताऊँ. गॉड, मुझे आप पे भरोसा है. बट स्टिल गॉड स्पोक टू मी थ्रू द बाइबल एंड ही गेव मी द स्क्रिप्चर, एंड आई वाज सो एक्साइटेड. गॉड जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे परमानेंट बात है, वो बाइबल से बोलेंगे. इसीलिए जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत मुश्किल टाइम है, समथिंग इज वेरी टफ, गो टू द बाइबल, go to the word of God and say, God, I need an answer, and wait, it will not come immediately. वो एकदम से नहीं आएगा, but God will give you the answer. हमें लग रहा है God जल्दी बताओ ना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी. नहीं, God is always on time. उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं छूटेगा. So today I want to encourage you, be humble. Humble लोग obey करते हैं, और गॉड कहते हैं मुझे कौन प्यार करता है. हम में से कितने लोग गॉड को प्यार करते हैं? I mean, we all love God. And then गॉड क्या कहेंगे, ये मेरे पास कितने फूल लेके आएगा, अब मुझे आई लव यू कहेगा, मुझे एक घुटने पे आकर प्रपोज करेगा. या गॉड हमसे क्या चाहते हैं? द ओनली थिंग ही वांट्स इज, इफ यू लव मी, ओबे माय कमांडमेंट्स. सो टुडे आई वांट टू अर्ज यू कि गॉड स्वर्ग से आके आपको जब ब्लेस करेंगे और सबके सामने ऑनर करेंगे, दैट ऑनर स्टेज. उस ऑनर को कोई हटा नहीं सकता.
you are honored by God, and God says you are my humble child, you are my humble. And then meeting के बाद ये जाके अपने आप को बैड नहीं, मैं तो अच्छा नहीं, मैं please don't do that. I take away that office from you of cursing yourself and saying evil things to yourself in Jesus' name. No more. It's not that time. This time has come to rise up like a mighty generation. आपको आज bless किया गया है. There are things that are changing inside of you so that you can be blessed to be a blessing. But आपको भी bless करेंगे, आपके परिवार को करेंगे, आपके द्वारा आप जहां भी हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, your work or business or job or you're at home or you're going in some place, God आपको वहां यूज करेंगे. Just call out to him and say, God, use me, I'm available. Mary ने I'm sure Mary ने pray कि God use me, and then the angel came and said, I'm ready to use you, come on, hello, are you ready? And she said, I am ready. Jaisa, and I love this verse which says here, and I will leave this message on this just verse, which is saying, verse 38. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord, and let it be to me according to your word. Wow, so powerful, so amazing, so delicious. And I'll read it in Hindi. हिंदी में लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. और मैं आज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी जिंदगी में, all of you will live according to the word. I know we are fighting battles. I know बहुत कुछ हमारी जिंदगी में भयानक होता है, अजीब होता है, और हम सब, सिस्टर रंजू 2 दिन पहले इतनी खतरे के पास थी, इतना खतरनाक टाइम था वो. ब्रदर, आप सब ने उन चीज़ों को झेला है और देखा है, मौत को कई दफ़ा पास से देखा है और दुख को पास से देखा है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कह रहे, मैं तेरे साथ हूँ. गॉड सेज, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you, but be right with him. हमें गॉड के साथ करेक्ट होना है. लेट अस बी फाउंड विद अ हम्बल हार्ट, विद एंड स्टोनी हार्ट नहीं होना चाहिए, एक हम्बल हार्ट होना चाहिए, so that God can use us more. So amen to that, and that's the message for today. And I just let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ. परमेश्वर, हम आपसे आपसे अप्रिसिएशन चाहते हैं. हमें दुनिया के अप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स वी नीड दैट दुनिया का अप्रिसिएशन, बट लॉर्ड वी नीड अ अप्रिसिएशन फ्रॉम यू गॉड. लॉर्ड यूज अस, लॉर्ड हम्बल अस. लॉर्ड हमारे प्लान को हम डिलीट करते यीशु के नाम से. आज से आपका प्लान हमारी लाइफ में काम करे. परमेश्वर, वी सरेंडर आवर हार्ट टू यू, आवर लाइफ टू यू. हमारे फाइनेंसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा आना जाना, हमारे इंटरेस्ट, हमारी हॉबीज, हमारा पर्सनल टाइम, जो भी हमारा है, हम सब आपको सरेंडर करते हैं, अर्पण करते हैं. हमें आपकी ज़रूरत है. वी नीड योर वे और नो अदर वे, नॉट आवर वे बट योर वे. आज से हम डरेंगे नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, और हम अपनी नज़र हर जंग में आप पे लगाएंगे. प्रभु, हो सकता है कि हम अभी भी बहुत बड़े बैटल में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट लॉर्ड आवर आईज विल बी अपॉन यू. हमारी निगाहें आप पे रहेंगी. थैंक यू सो मच गॉड. थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड. आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट हियर, एवरी राइट इन फ्रंट ऑफ मी लॉर्ड. ये सारे लोग प्रभु, इन सबको अपने लहू से ढांकना. प्रभु, हम सब ने आज, हमारे मन ने आपको मैग्नीफाई किया, आपकी बढ़ाई की है, हम आपके निकट आए हैं, हम सब ने कदम उठाए, वी सैक्रिफाइस्ड एंड वी कम एंड डेडिकेटेड दिस टाइम टू यू लॉर्ड, बिकॉज दिस इज योर टाइम and you deserve all our time, Lord. And Lord, you just help us and build us up, Lord, to be those mighty people. जैसे आप strong हैं and you're standing here this morning, आप यहाँ खड़े हैं to strengthen us, Lord. We receive our strength from heaven in Jesus' name. जो भी हमारी जगह है, जहाँ भी हम हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो हमें करनी है, और उन सब जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाने का समझ देंगे और अकल देंगे और वक्त देंगे, और हमें बताएंगे कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है. यू विल गाइड अस लॉर्ड. थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस एंड योर टाइम. इन जीसस नेम वी प्रेड. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. सो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है. आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, प्रेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. सब, अगर किसी के पीछे भागना ही है तो गॉड के पीछे भागो. तो वो जो सारी चीजें जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे पीछे भागने लगे. से हे, हु इज फॉलोइंग मी, हु इज फॉलोइंग मी, एंड यू सी द वेरी थिंग्स दैट यू वर फॉलोइंग आर फॉलोइंग यू. आमेन. सो वील सी ईच अदर नेक्स्ट वीक. इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.